हाय फ्रेंड्स, हम लोग और एक सम के अंदर बढ़ेंगे। इवेल्युएट ये फंक्शन दिया हुआ है सी इज सर्कल z माइनस आई इज इक्वल टू 2 है। ओके, और ये मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर मई 23 और नवंबर 23 को पूछा गया है। ओके, कभी भी पूछने दो, लेकिन ये सम कैसा सॉल्व करना है, इसके अंदर z माइनस आई जो सर्कल का जो इक्वेशन है इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो ये सम हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पहले के मेरे जो वीडियो है वो आप देखो, तो उसके अंदर आपको सर्कल के जो इक्वेशन है वो कैसे यूज करने हैं उसके बारे में फर्स्ट जो बेसिक कॉची इंटीग्रल थ्योरम का बेसिक लेक्चर है वो जरूर देखना, तो आपको ये सब सम ये प्रॉब्लम समझ में आने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलो स्टार्ट करेंगे, लेट्स स्टार्ट। तो यहां पे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें जो इक्वेशन दिया हुआ है ये वाला 2z² प्लस 3z माइनस 2। ओके, तो यहां पे 4 रहेगा और इसको ऐसा डिवाइड करो और इसके जो रूट रहेंगे वो हम लोग पहले निकाल के लेंगे, तो ये हो जाएगा। ये हम लोग एकदम बेसिक से जाने वाले हैं, इसको बोलता हूं मैं एफ ऑफ जेड। ओ सॉरी, ये एफ ऑफ जेड नहीं, ये एक फंक्शन है, इसको हम लोग पहले रूट में जेड के वैल्यूज निकाल के लेंगे। तो यहां पे देखो 2z² और ये हो जाएंगे 4, तो ये हो गया आपका प्लस 4z माइनस z माइनस 2। ओके, तो यहां पे हम लोग 2 इससे तो और z बाहर निकालेंगे, तो 2z कॉमन लेंगे तो z प्लस ये हो गया आपका 2, इसमें से -1 बाहर निकालेंगे तो z प्लस 2। ओके, तो ये हो गया आपके 2z -1 और दूसरा रूट मिल रहा है z प्लस 2। ओके, ये आप कैलसी से भी यूज करके निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहां पे सब आपको करके दिखा रहा हूं। ओके, ये होने के बाद आप अगर कैलसी से निकालेंगे कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूं एक बार। तो फ्रेंड्स यहां पे देखो इक्वेशन दिया हुआ है, कैलसी के अंदर हमें करना क्या है, कैलसी के अंदर हमें इक्वेशन करके लेना है। इक्वेशन 1 प्लेस करूंगा, अननोन करके पूछेगा तो हमें अननोन की ओर नहीं जाना है। इसका डिग्री क्या है वो लेना है, डिग्री है उसका सेकेंड डिग्री, यहाँ पे सेकेंड है तो ये मैं चूज करूंगा। ए का वैल्यू पूछेगा कैलसी भाई हमें, तो ए का वैल्यू रहेगा 2। उसके बाद बी का वैल्यू कैलसी भाई पूछेगा तो वो 3, और बाद में अंत में सी का वैल्यू साइन के साथ उठाना है -2। ओके, तो कैलसी भाई ने हमें x1 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कैलसी भाई ने हमें 0.5 करके दिया है। क्या दिया है? 0.5 करके, 0.5 करके दिया हुआ है। तो हम लोग AC बटन प्रेस करेंगे, कोई भी कैलसी रहेगा उसके अंदर ये प्रेस करेंगे तो 1/2 मिलेगा। तो z का वैल्यू z इज इक्वल टू 1/2, और एक बार प्रेस करेंगे तो दूसरा रूट मिलेगा z इज इक्वल टू -2। इस तरह से हमें रेडीमेड भी कैलसी भाई के हेल्प से मिलने वाला है। इस तरह से आप निकालेंगे तो कैलसी भाई आपके साथ में रहेगा, तो ये आप निकाल सकते हैं रूट। ओके, अभी ये होने के बाद हमें इमीडिएटली ड्रॉ करना है सर्कल। सर्कल ड्रॉ करना है, सर्कल के 1 2 3 -1 -2 एंड -3। यहां पे 1 2 एंड 3, यहां पे -1 -2 एंड -3। गेटिंग? ये होने के बाद हमें जो सर्कल दिया हुआ है z माइनस आई इज इक्वल टू 0, इसका रेडियस है। इसके साथ ये इक्वेशन में अगर कंपेयर कर देता हूं तो ये इक्वेशन 2,
इसके साथ z माइनस z0 इसके साथ में कंपेयर करूंगा तो r का वैल्यू मुझे मिलता है 2 और इसका वैल्यू मिलेगा z माइनस i इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू i, z इज इक्वल टू i। इसका मतलब होता है z इज इक्वल टू 0 प्लस 1i। इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1। मतलब हमारा जो सर्कल का सेंटर है वो कहां पे लाइज होगा, x तो 0 है, y का वैल्यू 1 है, यहां पे लाइज होने वाला है, ये x का सेंटर मिलने वाला है, यहां पे सर्कल का सेंटर मिलेगा। और उसका रेडियस क्या है, 2 है रेडियस। अगर रेडियस 2 है तो यहां पे मैं थोड़ा यहां पे इधर ले लेता हूं -2 को। अभी रेडियस 2 है, यहां पे रहेगा -2। हाँ, अभी तो हमें सर्कल ड्रॉ करके लेना है पहले। तो इसका रेडियस क्या है, 2 है, ये सेंटर है तो ये 2 हो गया रेडियस। तो यहां से और यहां पे ये डिस्टेंस इधर तक मतलब -1 तक 2 रहेगा और यहां पे आपको थोड़ा ऐसा निकालना पड़ेगा। तो ये इसका पॉइंट रहेगा और यहां पे ये इसका पॉइंट रहेगा और यहां पे ये इसका पॉइंट रहेगा और यहां पे ये पॉइंट रहेगा, ये पॉइंट। ओके, तो इसको टच करके मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं। सर्कल थोड़ा अच्छा नहीं आएगा क्योंकि मैं हाथ से निकाल रहा हूं, राउंडर वाउंडर है नहीं, ऐसा रहेगा सर्कल। इससे हमें पता चलेगा कि हमें जो पॉइंट मिले हैं z के वो कहां पे सर्कल के अंदर लाइज हो रहे, बाहर लाइज हो रहे, वो पता चलेगा। तो यहां पे देखो z इज इक्वल टू 1/2 है, मतलब 0.5 रहेगा। z इज इक्वल टू क्या रहेगा, z इज इक्वल टू 0.5। तो 0.5 कहां पे लाइज होने वाला है, यहां पे 0.5 लाइज होगा, मतलब ये पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है ये z इज इक्वल टू यहां पे लिखता हूं मैं, z इज इक्वल टू 1/2 लाइज कहां हो रहा है, इनसाइड दी सर्कल। और z इज इक्वल टू -2 जो है, अभी -2 कहां पे देखो, यहां पे -2 है अपना और सर्कल यहां से जा रहा है। आप अच्छे से निकालेंगे तो भी इससे गुजरेगा नहीं, वो थोड़ा बाहर ही चला जाएगा -2। तो -2 कहां पे है, आउटसाइड सर्कल के बाहर आ गया है। ओके, तो ये पॉइंट तो बाहर आ गया, ये पॉइंट तो अंदर चला गया। अभी हमें दिया हुआ f ऑफ z जो पूरा फंक्शन था, ये क्या था, फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। कौन सा फंक्शन, f ऑफ z, ये पूरे वालों को f कैपिटल बोलता हूं मैं, f ऑफ z इज नॉट अ एनालिटिक, इज नॉट ए एनालिटिक। देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। कौन सा मेथड यूज करेंगे, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज कर। कहां पे यूज करना पड़ेगा, इसके रूट के अंदर, मतलब ये हो गए अपने 1 अपॉन, इसके लिए यूज करूंगा मैं z2z स्क्वायर प्लस 3z माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन ये 2z माइनस 1 और ये हो गया आपका z प्लस 2। ओके, इसके लिए हम यूज करते हैं तो a अपॉन 2z माइनस 1, 2z माइनस 1 प्लस 1 अपॉन z प्लस 2 और यहाँ पे 1 अपॉन z, 2z माइनस 1 और ये z प्लस 2। ओके,
अभी यहां पे मैं क्या करूंगा, देखो पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर रहा हूं, 1 अपॉन टू जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 2 इज इक्व टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, ए जेड प्लस 2 प्लस बी जेड 2z माइनस 1 अपॉन 2z माइनस 1 एंड z प्लस 2, ये कैंसल हो गए, हमें इक्वेशन मिला 1 इज इक्व टू ए जेड प्लस 2 प्लस बी इज इक्व टू 2z माइनस 1, ये इक्वेशन मिल चुका है। इसके अंदर केस 1 ले लेंगे हम लोग, z प्लस 2 इज इक्व टू 0, z इज इक्व टू माइनस 2, अगर सब्सटीट्यूट कर देता हूं ये इक्वेशन में, ये बचेगा नहीं, इसके अंदर चला जाएगा, तो 1 इज इक्व टू, ये तो पार्ट चला गया, b ये 2 इंटू माइनस 2 माइनस 1, तो ये हो गया आपका ये 4 और ये हो गया 5, तो b इज इक्व टू माइनस 1/5। और अभी केस नंबर 2 लिखूंगा, तो उसके अंदर z माइनस 1 इज इक्व टू 0, z इज इक्व टू 1/2, इसके अंदर चला जाएगा, तो ये हो गया 1 इज इक्व टू 1/2 प्लस 2 इंटू ए, ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, तो इसका वैल्यू मुझे मिलेगा 1, ये हो गया 5/2 ए, तो a का वैल्यू मुझे मिलेगा 2/5। अभी ये इसके अंदर प्लेस करूंगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/2z माइनस 1, और ये हो गया आपका z प्लस 2 इज इक्व टू, ए का वैल्यू मुझे मिला है 2/5 अपॉन 2z माइनस 1, और b का वैल्यू मुझे मिला है माइनस 1/5 प्लस, ये माइनस साइन बीच में रखता हूं, और वैल्यू z प्लस 2। गेटिंग? अभी ये जो चीज है ये मैं मेन फंक्शन के अंदर लेके जाता हूं। कौन सा मेन फंक्शन है? ये वाला फंक्शन है। इसके अंदर ये जो f ऑफ z है, देखो स्मॉल f लिख रहा हूं मैं, f ऑफ z इज एनालिटिक, f ऑफ z एनालिटिक है। अभी f ऑफ z देखो, f ऑफ z ऊपर वाला फंक्शन एनालिटिक है। ये कंप्लीट कैपिटल F जो है वो एनालिटिक नहीं है, ऐसा करके मैं यहां पे बोला था। कैपिटल F जो कंप्लीट फंक्शन बोल रहा हूं, f ऑफ z एनालिटिक है, तो f ऑफ z इज इक्व टू, ये फंक्शन क्या हो गया, z प्लस 3। ओके, अभी इसको कैसे लिखता हूं, ये c क्लोज कर्व का, इसके बाद इसके नीचे 2z स्क्वायर प्लस 3z माइनस 2 है इंटू dz है, इसको मैं लिखता हूं f ऑफ z। ओके, अभी लिखता हूं, अभी जो मैंने ये पार्ट किया हुआ है, पार्शियल फ्रैक्शन यूज किया है, उसका मैं यहां पे इस्तेमाल करता हूं। ये सब ये करके इसका जो वैल्यू मिला है मुझे 2z माइनस 1, और ये हो गया आपका f, हाँ इसके ऊपर क्या है 2/5, और ये हो गया f ऑफ z। ओके, dz इसका लिमिट c प्लस, ये इंटीग्रेशन के अंदर एक ही बार लिखता। दूसरा क्या है, ये हो गया माइनस वाला बंदा 1/5 अपॉन z प्लस 2 इंटू dz, ये हो गया आपका dz साथ में ही नहीं लिख देता हूं, ये यहां पे रहेगा dz। ओके, पूरा इंटीग्रेशन लिखा। अभी यहां पे देखो, ये चलो dz है ना, यहां पे ही लिख देता हूं तो अच्छा रहेगा। इंटीग्रेशन इसको अलग लिखता हूं, इसको भी
अलग लिखता हूं। ओके, तो अच्छा रहेगा, समझने भी आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे मैं एफ ऑफ जेड लिखना भूल गया था। ओके, यहां ये हो गया, ये ऐसा हो गया। चलो, अभी ये इंटीग्रेशन के अंदर इसको भी इंटीग्रेशन सेपरेट किया, इसको भी किया। इससे क्या होता है देखो, एफ ऑफ जेड, अभी ये जो पॉइंट है ये कहां लाइज हो रहा है? बाहर लाइज हो रहा है, सर्कल के बाहर लाइज हो रहा है। फंक्शन एनालिटिक है, कुछ है उसका ये नहीं है, लेकिन फंक्शन ये जो पॉइंट है वो कहां पे लाइज हो रहा है? बाहर लाइज हो रहा है, सर्कल के अपना बाउंड्री के अंदर एक ही पॉइंट लाइज हो रहा है, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट बाउंड्री के, इसके रूट मिल रहे हैं ना हमें, इसके रूट 1/2 मिल रहे हैं, इसके रूट 1/2 मिल रहे हैं, और ये जो पॉइंट है ये बाउंड्री के अंदर लाइज हो रहा है, जो क्लोज कर्व है इसके अंदर। लेकिन z-2 z+2 इसका जो ये है वो बाहर लाइज हो रहा है, यहां पे लाइज हो रहा है। तो इसके लिए कॉची क्या बोल रहा है? इसके लिए कॉची भाई बोल रहा है कि इसको बड़ा सा 0 दे दो, ये फंक्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि ये सर्कल के बाहर चला गया, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये सर्कल के बाहर चला गया, इसको बड़ा सा 0 दे दो। ये नहीं, अब इसका वैल्यू इंटीग्रेशन में 0 ही आने वाला है, तो इसको मैं पूरा 0 दे दिया। तो हमें सॉल्व करते वक्त सॉल्व किसको करना है खाली? तो ये हो गया, मैं इसको 2/5 बाहर निकालता हूं, इंटीग्रेशन क्लोज कर्व एफ ऑफ जेड, और इसके नीचे 2z-1, ये z है मेरा, z इंटू डी जेड। अभी इसके लिए फॉर्मूला ये यूज हो पाएगा, इसके लिए जो फॉर्मूला मुझे क्या मिल रहा है? एफ ऑफ जेड z-1 डी जेड, ये तो हो गया। लेकिन यहां पे देखो z के साथ कौन जुड़ा हुआ है? 2 जुड़ा हुआ है, ये जो, तो यहां पे देखो अभी क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो 2 है ये इससे बाहर निकालना नहीं भूलना है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो यहां पे ये हो गया, इसको देखो मैं क्या करता हूं, 1/2, तो एफ ऑफ जेड, और ये हो जाएगा तभी z-1/2, तो ही अपना ये फॉर्मूला इससे मैच करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ये जो 2 है इसके साथ है, उसको बाहर निकालना है, तो ही जाके z-a का वैल्यू मिलेगा। तो a z के साथ कोई भी जुड़ा हुआ नहीं चाहिए, तो ये कैंसल होगा। तभी अभी क्या होने वाला है देखो, 1/5, हाँ, इसके पहले अभी z का a का वैल्यू हमें क्या मिला है? a इज इक्वल टू 1/2। अभी ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। हमारे पास फंक्शन क्या है? एफ ऑफ जेड जो था वो क्या था? z+3 था। तो एफ ऑफ a क्या बनेगा? एफ ऑफ a मतलब हमारे पास a का वैल्यू क्या है? 1/2 है, तो ये 1/2 + 3, तो ये हो जाएगा आपका 6 + 1 7/2। तो यहां पे देखो मैं क्या लिखूंगा, यही फंक्शन को लिखूंगा। लिखते वक्त ये 2 कैंसिल हो गया, ये 1/5 है, अभी 1/5 है। हाँ, अभी ये जो है इसके साथ, तो इसको हम लिखेंगे 2πi एफ ऑफ ए क्या था? एफ ऑफ 1/2। अभी 1/2 का वैल्यू मुझे क्या मिला है? ये हो गया 1/5 2πi, और ये इसका वैल्यू मुझे क्या मिला है? 7/2। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, तो 7/5 πi, ये आपका फाइनल आंसर आपको मिलेगा। ओके, तो यहां पे देखो ये सम आपको पूछा गया है बहुत बार, तो ये सॉल्व करते वक्त आपको इस तरह से सॉल्व करना है। ये हाँ, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के अंदर मैं बता देता हूं आपको। पहले आपको क्या करना है, जो भी दिया है ये नीचे, उसके रूट्स निकाल के लेने हैं। या तो आप कैलसी के सहारे ले सकते हैं, या तो आप
अपना नॉर्मल मेथड यूज करके, लेकिन कैल्सी के सहारे ले लो। कैल्सी वाला भी मेथड मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। उसके बाद आपको सर्कल निकालना है सर्कल के कंडीशंस के ऊपर से, और वो जो पॉइंट दिए हुए हैं वो लाइज अंदर हो रहे हैं इसके या बाहर हो रहे हैं, वो डिसाइड करना है। अगर वो बाहर हो रहा है तो वो नहीं लेना है, अंदर हो रहे तो पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे यूज करना है। उसके बाद ये वैल्यूज मिलेंगे। ये वैल्यूज आपको मिलने के बाद आप ये फंक्शन के अंदर प्लेस करना है। जो भी ये z इज इक्वल टू 2, ये वाला केस जो है वो पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर लाइज हो रहा है। इसका मतलब है कॉची हम लोग को इसका वैल्यू 0 दे देगा, तो इसके साथ कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा, ये खत्म हो गया। जो बचेगा पॉइंट सर्कल के अंदर उसके साथ ही अपने को सॉल्व करना है और आपको ये आंसर मिलेगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो के अंदर कॉची थ्योरम के अंदर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।